एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है प्रकृति। ये एक पोयम है, तो फिर शुरू किया जाए। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए चैप्टर 14 है प्रकृति। नाम प्रकृति था प्यारा सा, थी वह बहुत सलोनी, कभी न भाता था उसको रखना सूरत रोनी। एक बार उसने मेहनत कर सुंदर बाग लगाया, तरह तरह के फल फूलों से था उसको महकाया। इतना सुंदर बना अब बगीचा, सोचे प्रकृति कुमारी, इसके सुख का भोग न हो तो मेहनत व्यर्थ हमारी। यह विचार कर प्रकट किए धरती पर अनगिन प्राणी, सर्वश्रेष्ठ मानव उनमें ज्ञानी और विज्ञानी। वैसे नहीं, मिस प्रिंट है, यहाँ पे और आना था, गलती से और लिखा हुआ है। तो फिर अब इधर देखो, साफ हवा उसकी सांसों में वृक्ष भरा करते थे, गंदी हवा स्वयं लेकर उसको स्वस्थ रखते थे। टूटा मानव वृक्षों पर तब लेकर हाथ कुल्हाड़ी, ऊंचे महल बना उसने उपवन की शान उजाड़ी। हुए जहर अब हवा और जल, विष में धरा गगन थे, लगे तड़पने बीच उन्हीं के रोगी तन और मन थे। जैसी करनी वैसी भरनी, कथल सत्य कहलाता, मानव ने अपने कर्मों का फल था सचमुच पाया। और पृथ्वी के पुत्रों, पिछली गलती मत दोहराना। वैसे ना मुझसे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो फिर वो आप ऐसे बार बार मत करना, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप ठीक कर लेना। जीवन का आधार प्रकृति है, यह तुम भूल न जाना। और इसके राइटर हैं लता पंत। अब मैं आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रकृति का मतलब क्या होता है, आपको पता है? आप कहोगे कि एनवायरनमेंट होता है। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि प्रकृति का मतलब जो होता है वो एनवायरनमेंट होता है, लेकिन वो एनवायरनमेंट नहीं होता है। वो सारी की सारी नेचुरल चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर भी दी हुई है, यहाँ पे एक पेड़ है और पशु पक्षी हैं, पहाड़ हैं, तो फिर ये सारा ना प्रकृति में आता है। और अब मैं आपको पोयम का मतलब बताती हूँ। नाम प्रकृति था प्यारा सा, थी वह बहुत सलोनी। मतलब उसका नाम जो है वो प्यारा सा था, क्योंकि अब तो हमने प्रकृति को ख़त्म करने लग रहे हैं ना, इसलिए। सलोनी का और मतलब होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे शब्दार्थ दिए हुए हैं सभी के। सलोनी का यहाँ पे लिखा हुआ है सुंदर, कभी नहीं भाता था उसको रखना सूरत रोनी। भाता का मतलब इधर देखो, भाना, मतलब यहाँ पे है कि उसको कभी भी मतलब रोने वाली सूरत और गंदी शक्ल रखना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। एक बार उसने मेहनत से सुंदर बाग लगाया, मतलब उसने ना एक बार एक बाग लगाया। इट मीन बगीचा, खेत टाइप। बट खेत और बगीचे में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है। खेत में हम क्या देखते हैं, मकई, बाजरा, गेहूँ, वहाँ पे हम अनाज को देखते हैं, लेकिन बाग में फल फूल होते हैं। तरह तरह के फल फूलों से था उसको महकाया। तो इसका मतलब तो सिंपल है, आप लोगों को पता ही होगा। इतना सुंदर बना बगीचा, सोचे प्रकृति कुमारी, कि उसने सोचा ये तो इतना सुंदर बन गया। उसके बाद उसने देखो क्या सोचा, इसके सुख का भोग न हो तो
मेहनत व्यर्थ हमारी कि भाई इसको यहाँ के फल फूल कोई देखेगा ही नहीं, कुछ फ़ायदा ही नहीं, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, हमारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। यह विचार कर प्रकट किए धरती पर अनगिन प्राणी। मतलब कि उन्होंने ये सोचकर धरती पे ना अनगिन प्राणी प्रकट कर दिए। प्राणी का मतलब आप सुनो बहुत ध्यान से, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। प्राणी मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंसान को ही प्राणी बोलते हैं। प्राणी मतलब जिसके अंदर जान हो, ऐसे तो पशु पक्षियों में भी जान होती है, कीड़े मकोड़ों में भी जान होती है, जानवरों में भी जान होती है। अनगिन का मतलब होता है जिसको हम गिन ना सके, अनलिमिटेड। देखो यहाँ पे भी कहीं पे होगा, हाँ ये रहा अनगिन, इसका मतलब नीचे लिखा हुआ है, ये देखो अनगिनत, जो गिना न जा सके, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है ना। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये अनगिनत भी नहीं पढ़ा था, जब भी बता दिया था, है ना। सर्वश्रेष्ठ मानव था उनमें ज्ञानी और विज्ञानी। मैंने आपको बता दिया था ना कि थोड़ा सा मिसप्रिंट है। और सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, बेस्ट जिसको बोलते हैं ना, इधर भी लिखा हुआ है देखो, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा, इस टाइप के वर्ड्स को सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। सबसे बड़ा इट मीन सबसे अच्छा, जैसे बोलते हैं ना बड़ा आदमी है, इसलिए यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है। वैसे नहीं तो वो एक्चुअल मीनिंग उसका सबसे अच्छा होता है, बेस्ट। ज्ञानी और विज्ञानी मतलब हमारे अंदर ज्ञान